California Limited runs a factory which has two production department A, B, and AC, and two service department SA and SB. CL allocates the cost of service department using the simultaneous equation method. A summary of budgeted overhead for the year ended 31 दिसंबर 2022 is as follows. कौन कौन सी है जिसमें कौन कौन से खर्चे बताए थे उसने? फैक्ट्री रेंट बताया 2500, फ्यूल कॉस्ट बताइए, डेप्रेशन बताइए, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज बताइए. अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो. मशीन और एबी डिपार्टमेंट में लगते हैं जी 22,000, फिर 12,000, फिर एसए और एसबी में कोई नहीं लगते, 34,000 टोटल घंटे हैं. ठीक हो गया जी. लेबर आवर्स 8,000 और 10,000 कितने घंटे हैं जी? 18,000. फ्लोर एरिया 6,000, 4,500, 900, 600. सर्विसेज ऑफ एसए डिपार्टमेंट कितने परसेंट है जी? 40 इसको है, 40 इसको है, 20 इसको है. एसबी को 45, 40 और 15%. बेसिस ऑफ ओवरऑल एब्जॉर्प्शन, पहले डिपार्टमेंट में जो खर्चे हैं वो किस बेसिस पे एलोकेट होने हैं? मशीन आवर की बेस पे, मतलब ओवरहेड रेट निकालने के लिए. ये सादा अल्फाज में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्यों दे रहा है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो आपने निकालना है तो इस डिपार्टमेंट के खर्चों को किस पे डिवाइड करना है? मशीन आवर की बेस पे. इस डिपार्टमेंट के खर्चों को किस पे डिवाइड करना है? लेबर आवर की बेस पे. ठीक हो गया जी. The per hour fuel consumption of machine in department AC is 50% more than that of machine in department AB. Fuel consumption की बात हो रही है बच्चों. Fuel consumption कौन सा है? ये 1800 की बात हो रही है. ठीक हो गया जी. हाँ जी. बच्चों आंसर देख लिया आपने? ऑनलाइन सोर्स मुझे बता दें, आपने आंसर देख लिया जो मैंने पिछला करवाया था? फुरकान अली. अल्लाह के बंदे किधर हो? ये आंसर है, देखो शाबाश. अच्छा जी. अब बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है जी? डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालना है. सही है. कितने नंबर का जी? 8 नंबर का. तो तरीका वारदात क्या होगा? सबसे ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे बच्चों? जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. ठीक हो गया जी. कौन कौन से डिपार्टमेंट है जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है एबी और एक है एसी. अब यहाँ पे लिखेंगे जी ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट. फार्मूला क्या होगा? बजटेड एफएच डिवाइडेड बाय बजटेड बेस. यहाँ पे एबी की वैल्यू आ जाएगी नीचे, ऊपर नीचे, और यहाँ पे एसी की वैल्यू आ जाएगी ऊपर नीचे. ठीक हो गया. ये जगह छोड़ देनी है क्योंकि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. नीचे हम वर्किंग कर लेंगे. क्या जी? एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बजट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, आपको जो मुनासिब लगे आप लिख लें। ए बी ए सी, एस ए एस बी, खर्चे, ये तो मशीन हाउस ने बता दी है। फैक्ट्री रेंट, सबसे पहले बात करेंगे फैक्ट्री रेंट की। फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? फ्लोर एरिया की बेस पे। अब बच्चों फैक्ट्री रेंट 2500 है, उसको डिवाइड करेंगे किस पे? 12,000 पे। सोचो 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 सोचो, तो डिवाइड करें जरा, 2500 730 और आ जाएंगे, डिवाइड बाय 12,000। यहाँ पे बता भी देंगे फ्लोर एरिया। डिवाइड करो यार, 208.33, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? मशीन ए बी का जो है 6,000, 1250,000, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन थाउजेंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, इसी को फिर क्या करें? 208.33333 को मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? 4,500 के साथ, 973,500, 937। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना है? 900 से। 208.33333 187,500, फिर उसके बाद 600 से मल्टीप्लाई करना है। वन टू फोर फाइव डबल जीरो। इन चारों को टोटल करके ये भी चेक कर लेना अपने पेपर में कि आपका टोटल के बराबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी है वो पता लग जाए। इन सबको टोटल करेंगे। ये 1 to 5 जरा टोटल करें ना, अभी पता लग जाता है। हाँ जी, सही है। 1 to 5 1 to 5 जो है वो 1 to 5। अच्छा जी, वन टू फाइव, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? फ्यूल कॉस्ट। ये किसकी बेस पे एलोकेट होनी है? मशीन आर की बेस पे। कितना खर्चा है जी फ्यूल कॉस्ट का? 1,800, ठीक हो गया। अच्छा,
अब वो कहता है द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट AC इज 50% मोर देन दैट ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट AB। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB डिपार्टमेंट में X रुपीज का रेट है तो AC डिपार्टमेंट में 1.5X रुपीज का रेट होगा। यहाँ तक की बात समझ लगी? कितनी समझ लगी? अच्छा, अब हमने बच्चों एलोकेशन कैसे करनी, फ्यूल कॉस्ट की 18 लाख रुपए का खर्चा है। ये 18 लाख रुपए का खर्चा कैसे आया होगा? X इंटू मशीन आर कितने हैं? 22,000। सोचो 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 सोचो, प्लस 1.5X इंटू 12,000 इज इक्वल टू 18 लाख। क्या ये इक्वेशन समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? एक्स की वैल्यू निकाले जरा जल्दी करें। तो अब एग्जामिनर को बताएंगे कि ये आपने कैलकुलेशन कैसे की है। यार चार्जिंग पे लगाना जरा। AB पर आवर रेट मल्टीप्लाई बाय यही क्वेश्चन बनती है ना? सोच लो सोच लो सोच लो, शाबाश। अच्छा जी, तो बच्चों जरा इसको सॉल्व कर लें। एक्स की वैल्यू क्या थी? 45। अच्छा, 45 बच्चों, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ए की वैल्यू आई है और AC की 45 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, कितने घंटे डिपार्टमेंट AB में यूज हुए हैं? 22,000। तो 22,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, क्योंकि AB डिपार्टमेंट का रेट आपने क्या निकाला है? 45। तो 22,000 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 990 000 तो आप ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा जी, AC क्या था? ये मल्टीप्लाई होगा किससे भला? हाँ जी, करें जरा। 810।
टोटल करें 1800 बनता है, 1800 बनना चाहिए, जहां से मैं पता लगे हमारा सवाल ठीक है। ये समझ आ गई थी। ये एक नया पॉइंट, मतलब बच्चे पेपर में इस पॉइंट को सही नहीं कर पाएंगे। मेरा समझ आ रही क्यों? अच्छा, बच्चों ने क्या किया होगा, बच्चों बच्चों ने जैसे फैक्ट्री रेंट को डिवाइड किया वैसे ही इसको कर दिया होगा। 1800 को पकड़ेंगे, 34,000 पे डिवाइड करेंगे और 2200 से 22,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1800 को पकड़ा, 34,000 पे डिवाइड किया, 12,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर गलत आएगा। वो आंसर क्यों गलत आ रहा है, बात समझ आ रही? कि उन्होंने क्या गलती की है। तो बच्चों करना क्या था वो समझ आ गई। ये सिंपल मैथमेटिक्स के एक इक्वेशन की कंसेप्ट है बस। अब थोड़ा सा अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाएं और सोचें कि यार ये 18 लाख रुपए का खर्चा बना कैसे होगा। उस खर्चे की इक्वेशन दिमाग में लेके आए, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि करना क्या। फॉर एग्जाम्पल, यार ये 18 लाख रुपए का बिल आया है फ्यूल का, तो आया होगा कितने घंटे मशीन चली और 1 घंटे का रेट क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई करके 18 लाख रुपए आया होगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, आपको समझ आ गई हो तो ये बात समझ आ रही है। पर आर रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर, ये सिंपल सी क्वेश्चन है। अच्छा, अब उसने कहा डिपार्टमेंट ए बी का जो पर आर रेट है वो एक्स रुपीज है, और ए सी का जो रेट है ना वो एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, ऐसी है। तो अगर वो उसका एक्स है तो उसका 1.5x होगा। अच्छा, फिर अगर डिपार्टमेंट ए बी का रेट एक्स है तो उसको उसके घंटों से मल्टीप्लाई करो। डिपार्टमेंट ए सी का रेट 1.5x है तो उसको उसके घंटे से मल्टीप्लाई करो, जमा करो, तो 18 लाख रुपए का बिल बनता है। तो वहां से एक्स निकल आएगा। जब एक्स निकल आएगा डेट मीन्स वो एक्स आपने ए बी के लिए जूम किया, आपने ए बी डिपार्टमेंट का रेट निकाला, तो ए सी डिपार्टमेंट का रेट उसका 1.5 गुना है, तो ए सी डिपार्टमेंट का भी रेट निकला है। अब यही रेट यूज करके आप घंटों से मल्टीप्लाई करके 18 लाख आ गए। तो ये एक ऐसी चीज थी जो ट्रेंड से हट गई थी। यहाँ पे आई कैप आइडेंटिफाई कर लेगा किन बच्चों ने कॉमन सेंस यूज की और किन बच्चों ने रट्टा यूज की। ठीक है जी। रट्टा लगाने वाले बच्चों ने क्या किया होगा, वही किया होगा। 18 लाख डिवाइडेड बाय जो है वो 34,000 मल्टीप्लाई बाय 22,000, तो आंसर गलत आ गया। इस तरह की, और ये नई स्कीम के बाद आने वाला पेपर है। ये बात लगी, मतलब इस तरह का पॉइंट आपको आ सकता है, रिपीट हो सकता है। अब डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कोई नई वक्री बात है कोई नहीं की। हाँ जी, डेप्रिसिएशन किस बेस पे करेंगे? अब सवाल में उसने नॉर्मली होता क्या है, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होती है? मशीन की कॉस्ट के ऊपर होती है, लेकिन मशीन की कॉस्ट उसने दी नहीं। तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि उसने डेप्रिसिएशन मशीन आर की बेस पे एलोकेट की होगी, आउटपुट मेथड लगाया होगा। हाँ जी, हाँ जी, मशीन आर। हाँ जी, 1 कैसे? 2,000 को डिवाइड करेंगे किस पे? 34,000 मल्टीप्लाई किया 22,000 से। आगे शाबाश शाबाश शाबाश, स्पीड मारो। सेवन जीरो फाइव ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज किस पे?
मशीन आर, लेबर आर, फ्लोर एरिया के हिसाब से। हाँ, ये आई कैप ने हमारे साथ जो है ना थोड़ा सा 2 नंबरी की है। बिजली का बिल नॉर्मली जो एलोकेट होता है ना वो किलोवाट आवर की इंफॉर्मेशन दी होती है साल में, कि इस डिपार्टमेंट में इतने किलोवाट आवर लगे, इस डिपार्टमेंट में इतने किलोवाट आवर लगे। अगर आप यहाँ पे लेबर आवर की बेस पे एलोकेशन कर लें या मशीन आवर की बेस पे एलोकेशन कर लें, आप यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट में कोई बिजली यूज ही नहीं हुई। नहीं बात समझ आ रही? तो ये एक बिल्कुल ही इम्प्रॉपर तरीका है। फ्लोर एरिया की बेस पे अगर आप एलोकेट करेंगे ये भी इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर तरीका नहीं है कि जिसका एरिया बड़ा होगा वहां पे बिजली ज्यादा यूज होगी, जरूरी नहीं है। मतलब गोदाम सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहा होता है और गोदाम में लाइट ही नहीं जलती। जब किसी चीज की जरूरत होगी तो लाइट ऑन करके चीजें उठा लेंगे, बंद कर देंगे। तो प्रॉपर बेस नहीं है। लेकिन बहरहाल दोनों इम्प्रॉपर बेसिस में से ज्यादा बेहतर कौन सी है? लोअर एरिया। वो क्यों हम लेंगे? वो इसलिए लेंगे बच्चों के सर्विस डिपार्टमेंट में बिजली नहीं आ रही, फिर हमारी जम्पशन फिर होगी सर्विस डिपार्टमेंट में बिजली को इस्तेमाल हो रही। ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल हरकत हो रहेगी कि सर्विस डिपार्टमेंट में बिजली को नहीं। यहाँ तक की बात मिलेगी। तो इसलिए बच्चों हम बिजली को फ्लोर एरिया की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करें जी जरा, 1100 डिवाइड बाय 12,000, मल्टीप्लाई बाय 6,000। स्पीड मारे, शाबाश शाबाश। आगे 412, आगे 900 है, 50 एग्जैक्ट। टोटल कर ले बच्चों। सारी चीजें आ गई हैं। हाँ जी, ए बी का टोटल निकालें। क्या जेमी आपको समझ आ गई है? अगर लेबर आर की बेस पे आप एलोकेट करोगे ना तो लेबर आर यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं है। इसका मतलब है आप ये अज्यूम कर रहे हो कि सर्विस डिपार्टमेंट में बिजली इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि सारी बिजली पहले 2 डिपार्टमेंट में लग जाएगी, तीसरे चौथे में नहीं जाएगी। हाँ जी, टोटल खर्चा निकालें, शाबाश शाबाश। 4084, नेक्स्ट 2866, नेक्स्ट 270, नेक्स्ट 180। अच्छा बच्चों, जब आप खर्चे तीनों चारों डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहे होते हैं ना तो वो पहली स्टेज होती है, उसको क्या कहते हैं? एलोकेशन। वो प्राइमरी नहीं है। वो कौन सी है जी? एलोकेशन बेसिकली वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, हर डिपार्टमेंट में ट्रेस आउट कर सकते हो कि यार ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा। जो खर्चे ट्रेस आउट नहीं हो सकते उसके लिए हम पहले वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। फिर जब उन खर्चों, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। ऐसी है, यही तो आपके क्वेश्चन में यही है ना कि नहीं है? ठीक है जी। जो खर्चे आप डायरेक्टली ट्रेस आउट कर सकते हो उसको क्या कहते हो? डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, ये है एलोकेशन। लेकिन जो खर्चे आप डायरेक्टली ट्रेस आउट नहीं कर सकते, आपको किसी बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी पोर्शन। और फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए जो आप बेसिस यूज कर रहे होते हो तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं? सेकेंडरी अपॉर्शन। ठीक हो गया जी। तो जो खर्चे ट्रेस आउट हो सकते थे
वो एलोकेशन जो नहीं हो सकते थे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ गए, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो अब ये कौन सी अपॉर्शनमेंट करने जा रहे हैं? सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करने जा रहे हैं। हाँ जी। अब इस 270 को और 180 को खत्म करना, कैसे खत्म करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ऊपर उसने कोई बात की थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का सहारा लेंगे। वर्किंग नंबर 1 है, इसको वर्किंग नंबर 2 का हवाला दे देते हैं, और यहाँ पे वर्किंग नंबर 3। हाँ जी, साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे बनानी है बच्चों? लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ SA डिपार्टमेंट इज X, ऐसे ही हो गया, एंड द कॉस्ट ऑफ SB डिपार्टमेंट इज Y, ठीक हो गया। अब SA डिपार्टमेंट का खर्चा आपने कितना निकाला है? 270। और SB डिपार्टमेंट का खर्चा कितना निकाला है? 180। यहां तक की बात में लगी। अब प्लस, अब SA डिपार्टमेंट में सिर्फ 270 नहीं जाना, SA डिपार्टमेंट में SB डिपार्टमेंट का जो 180 है उसका भी कुछ हिस्सा जाना। नहीं बात सुन लगी? अब बोलो तो सही। और 180 को तो आपने Y अज्यूम किया हुआ है। क्या अज्यूम किया हुआ है? Y। अब Y का कितना हिस्सा जाना है? 20%। नहीं बात समझ आ रही? SB डिपार्टमेंट का 20%, ये बेसिकली क्या है, सॉरी, ये जो ऐसे डिपार्टमेंट की सर्विस है ना, SB डिपार्टमेंट की सर्विस ये है। SB डिपार्टमेंट का कितना हिस्सा SA में जाना है? 15%। और SA डिपार्टमेंट का SB में कितना जाना है? 20%। क्या ये बात समझ आ रही है? दोबारा देखो बच्चों, SA की परसेंटेज ऑफ सर्विसेज 40% AB को जाएंगी, 40% AC को जाएंगी, और 20% किसको जाएंगी? SB को। ये 20% किसका लेना है? सोच समझ के जवाब देना। ये 20% 270 का लेना है कि 180 का लेना है? ऐसे का खर्चा लेना है ना। गौर से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मली साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं पल्ले पड़ती, डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आ जाती है। SA की सर्विसेज की एलोकेशन देखो क्या क्या है। 40% AB को, 40% AC को, और 20% SB को। ये 40-40-20 टोटल 100% हो गया। लेकिन सवाल ये 100% है ना किसका? SA के खर्चे का। और SA का खर्चा कितने रुपए है? 270 है। तो इसका मतलब है 20% किसका लेना है? 270 का। 40% किसका लेना है? 270 का। ये 40% किसका लेना है? 270 का। तो फिर वो 20% भी किसका लेना है? 270 का। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो 270 का बच्चों 20% लिखा हुआ, और 270 X था। 270 क्या है? X है, तो 0.20X। नहीं समझ आई? अच्छा, अब अगला पॉइंट, SB की सर्विस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? 45% AB में, 40% AC में, और 15% SA में। लेकिन ये 15% लेना किसका है? SB की बात हो रही है ना। तो SB 15% लेना किसका है? 180 का। अब 180 ने क्या अज्यूम किया हुआ है? Y। तो फिर 15% किसका लेंगे? Y। ये बात समझ आ गई बच्चों? तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, जिनको आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है,
वो निकाले जरा। अब रीअरेंज कर लेते हैं। क्या बच्चों, मैं 0.15 वाई को इधर लेके आ सकता हूँ? सोचो 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 सोचो। और ये 0.20 एक्स को मैं इधर लेके आ सकता हूँ? ठीक हो गया? क्या मेरे पास पेपर में कैलकुलेटर होगा? वो कैलकुलेटर निकाल लें, शाबाश। यहाँ पे आपने मोड में जाना है, ठीक है? मोड में जाके आपने 5वें नंबर पे एक क्वेश्चन है, उसमें जाना है। और उसमें पहली क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करनी है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। 1 प्रेस करेंगे। ए का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पहली क्वेश्चन में क्या है? 1। बी का मतलब है वाई की वैल्यू, वो -0.15 है। और सी का मतलब है 270। ठीक हो गया? फिर ए का मतलब है जो -0.2, वाई का मतलब है 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3 is 6.185। 186 कर लें। अच्छा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोबारा इक्वल प्रेस कर दें। 241.24, 241.237। ठीक हो गया जी? अब बोलो तो सही। अब हमने एलोकेशन करनी है बच्चों। इस 270 में से हम क्या माइनस करेंगे? 270 में क्या अज्यूम किया? एसिड डिपार्टमेंट। उसमें से 306 माइनस करेंगे, ऐसी है? सारिया 186। ओके। अब एसिड डिपार्टमेंट को हमें एलोकेट करना है बच्चों, कैसे? कौन सी रेशियो है? 40-40-20। हाँ जी, 306.186 का 40% है। वन डबल 2.47। ओके, आगे। तो यही 122.47 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका हाफ कर ले मजीद, 0.238। चलो 24 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? अब एस बी डिपार्टमेंट, ये कैसे एलोकेट होना है बच्चों? 45, 40 और 15। हाँ जी, इसमें से क्या माइनस होना है बच्चों? 241.24। हाँ जी, करें जी, इसका 45% लें। हाँ जी, 56 नहीं, यहाँ पे तो show- ये 27.56। अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? ना कर ना कर ना कर। परसेंटेज नहीं निकलनी इस उम्र में। महीने बाद पेपर है, बल्कि महीना भी नहीं रह गया। 241.24 का लेंगे 45%, 108.56। फिर उसका करेंगे 241.24 का करेंगे 40%, 96.5।
और फिर 15%, $36.18 कर लेते हैं। ठीक हो गया जी? ये भी बच्चों जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, इन दोनों को टोटल कर लें। फोर दूसरे का 308.4.85, ये दो वैल्यूज आपकी निकल आएंगी। टोटल बजटेड एफओएच, ये दो वैल्यूज बच्चों आपने ऊपर लिख देनी है। ए बी डिपार्टमेंट कितनी आ गई है? 4315.03 है। इसको 030 कर लेंगे भला, क्यों? 3 0 राउंड ऑफ किए हुए। ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है? मशीन आर से। हाँ जी, मशीन आर कौन से लेंगे? 22,000। और एसी की क्या है जी? 3084.85 है। 7850 लिख लें। और इसको डिवाइड किससे करना है? लेबर आर से। और लेबर आर कौन से लेंगे? 10,000। आंसर निकालो। पर मशीन आर ऐसी है। और ये क्या रहेगा? 308.485 पर लेबर आर। ठीक हो गया जी बच्चों? एलोकेशन प्राइमरी पोर्शन और सेकेंडरी पोर्शन में समझ आ गई? अच्छा जी, अब आपने घर जाके क्या करना? मैंने आपको दो बार टॉपिक पढ़ा दिए आज। कौन सा? सिंगल एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट, और कौन सा? बजट एफओएच शीट एंड डिपार्टमेंटल एफओएच रेट। इसके ऊपर कैलिफोर्निया लिमिटेड का सवाल हमने देखा जो स्प्रिंग 22 में आया था। आटम 14 का सवाल और स्प्रिंग 14 का सवाल आपने करना, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि स्प्रिंग 2023 का सवाल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्प्रिंग 2023 में भी एफओएच का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था? 16 नंबर का सवाल आया। लेटेस्ट ट्रेंड आई का तो ये चल। अच्छा, अब इसमें क्या करना, क्या जी? एलोकेशन करनी है और साथ बताना भी है कि कौन कौन सी बेसिस पे आपने यूज किया एलोकेशन करने के लिए। ठीक हो गया जी? इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट, ये एक्स्ट्रा काम है जो भी हमने पढ़ा नहीं है। हमने ओवरहेड रेट निकालना तो भी सीख लिया है। हमने ओवरहेड रेट निकालना भी सीखा है। ओवरहेड रेट को फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो एक्चुअल बेस के साथ, जो एक्चुअल बेस क्वेश्चन में गिवन होती है, तो वहां से आपके अप्लाइड एफर्ट्स निकलते हैं। अप्लाइड एफर्ट्स आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ी नहीं है। बहरहाल आप घर जाके यहां तक तो कर सकते हैं ना, रेट तो निकाल सकते हैं। बाकी का नहीं भी पढ़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन रेट आप निकाल सकते हैं। तो स्प्रिंग 2023 का सवाल भी आपने आज घर जाके ट्राई कर लोगे। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो सवाल कर लेते हो, दैट मीन्स आपको समझ आ गई इस टॉपिक के अंदर करना है।
बाकी अब प्रैक्टिस जितनी मर्जी करो, 20 सवाल कर लो, 100 सवाल कर लो, मेरी तरफ से जितने मर्जी सवाल कर लो, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो बाकी आपको चीज़ समझ आ जाएगी, पेपर आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने एफर्ट्स को ख़त्म करना है। मैं बच्चों मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स के ऊपर 3 दिन इसलिए लगाऊंगा, 3 दिन 4 या 5 दिन लग जाएंगे हमारे, क्योंकि ये 50 नंबर का एरिया है। ठीक हो गया। फिर बाकी जो 5 दिन है उसके ऊपर मैं फिर टाइम लगाऊंगा। 4 घंटे क्लास आज पहला दिन था हमारा, इसलिए नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह हम जो है ना प्लान करेंगे, तो जिसमें हम जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे ना, तब हम फिर उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि ये हो सकता है हमारा एक एक सवाल ही जो है ना घंटे घंटे में सॉल्व हो। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, तो एक सवाल हमारा 1 घंटे में सॉल्व होगा, उस वक्त फिर हमें 4 घंटों की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो जाके करें, एफ को क्लियर करें, 15-16 नंबर आपके इस टॉपिक में कवर होने चाहिए। ठीक हो गया जी। कोई सवाल है आपका, कोई चीज़ जो आपने पूछनी है, कोई डिस्कस करनी है, तो कर सकते हैं आप। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, ये वाला जो अभी डिस्कस किया ना, ये भी मैंने आधा आप कर सकते हैं फिलहाल, आधा अभी नहीं कर सकते, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है जी। ये एक्सेल की शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, और ये लेक्चर भी जो है ना वो अवेलेबल होंगे आफ्टरवर्ड्स क्लासेस के।